हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। समूह 13 के तत्वों की बढ़ती हुई परमाणु त्रिज्याओं का क्रम है। चलिए बच्चों देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा क्या करें बच्चों, यहाँ पे देखिए समूह 13। तो आवर्त सारणी में समूह 13 में कौन कौन से तत्व आते हैं देखिए यहाँ पर। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। इनका अगर परमाणु क्रमांक लिखा जाए देखिए क्या हो जाएगा। 5, एल्यूमिनियम का 13, बोरोन का 5, एल्यूमिनियम का 13, गैलियम का 31, इंडियम का 49 और थैलियम का 81। अब देखिए बच्चों, हमें ये पता है वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, परमाणु आकार बढ़ता है। परमाणु आकार बढ़ता है और परमाणु आकार अगर हमारा बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ती है। क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ती है। अब जब इसके अकॉर्डिंग यानी इसके अनुसार देखिए क्या हो जाएगा, हमारा परमाणु क्रमांक जो होगा क्या हो जाएगा। देखिए ये हमारा क्या है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। देखिए अब इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, बोरॉन सबसे बड़ा आकार किसका होगा, सबसे छोटा होगा बोरॉन का, सबसे बड़ा होगा थैलियम का, फिर इंडियम का, फिर गैलियम का, फिर एल्यूमिनियम का, फिर बोरॉन का। ये हमारा क्या है, क्रम है। सामान्यतः जो देखा जाता है वो कैसा है, ऐसा क्रम होता है। लेकिन बच्चों यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे अंतर कहाँ आता है, यहाँ पे अंतर आता है इन दोनों में। कहाँ अंतर है, इन दोनों में अंतर आता है। बोरोन का क्या होता है, बोरोन का तो छोटा होता है, लेकिन यहाँ पे किसका आता है, गैलियम के बाद फिर एल्यूमिनियम का आता है। गैलियम के बाद एल्यूमिनियम क्या आता है। देखिए ये हमारा क्या है, दूसरा कोष है, ये हमारा क्या है, तीसरा कोष, और ये हमारा क्या है, चौथा कोष है। लेकिन यहाँ पे देखिए चौथे कोष की जो परमाणु त्रिज्या है तीसरे कोष की परमाणु त्रिज्या से क्या है, छोटी है। यानी गैलियम की परमाणु त्रिज्या क्या छोटी है। तो अब हमें ये समझना है कि जो अंतर आ रहा है ये अंतर क्यों आ रहा है। देखिए एक होता है, क्या होता है, एक होता है हमारा परिरक्षण प्रभाव। इसी को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में स्केलिंग इफेक्ट बोलते हैं और श्रेणिक इफेक्ट ही बोलते हैं। परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, परिरक्षण प्रभाव कुछ नहीं। देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या, कोई परमाणु का नाभिक है, ये नाभिक में क्या है, परमाणु है, तो परमाणु के नाभिक है, नाभिक में कोष भी होते हैं। तो कोष क्या करता है, जैसे मान लेते हैं, देखिए अब यहाँ पे हमें समझने के लिए पहले हम यहाँ पे समझते हैं गैलियम और एल्यूमिनियम और गैलियम की। तो गैलियम की परमाणु संख्या कम है, तो गैलियम का क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा हमारा आर्गन 3d10 4s2 4s2 4p1। यानी कि समूह 13 के बाह्य कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, समूह 13 तत्वों का NH2 NP1 होता है। यहाँ पे गैलियम का हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब होता क्या है कि 3D यहाँ पे क्या आ रहा है, 3D उपकोष आ रहा है। तो 3D उपकोष में क्या होता है, डी उपकोष में जो नाभिक का, देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉन है, हमारे पास देखिए यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ये एस उपकोष हो गया और ये हमारा पी उपकोष हो गया। ये एस उपकोष हो गया, पी उपकोष। अब होता क्या है कि परिरक्षण प्रभाव होता है क्या, देखिए परिरक्षण प्रभाव ये होता है कि नाभिक क्या करता है, नाभिक का जो आकर्षण बल होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी बाह्य कोष के इलेक्ट्रॉनों के प्रति कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि जो बाह्य कोष के ठीक एक पहले जो होता है कोष, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, आंतरिक कोष बोलते हैं। तो आंतरिक कोष के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, यहाँ पे प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। इस इलेक्ट्रॉन के प्रति क्या करते हैं, प्रतिकर्षण बल लगाते हैं, जिस कारण रासायनिक बंध में पी कोष के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। अब हो क्या रहा है, यहाँ पे जो परिरक्षण प्रभाव होता है, परिरक्षण प्रभाव जो होता है वो सबसे ज्यादा किस में होता है, एस उपकोष में होता है। सबसे ज्यादा एस उपकोष में होता है, फिर पी में होता है, फिर डी में होता है, फिर किस में होता है, एफ में होता है। तो हमारा डी में क्या हो गया, डी में हमारा पुअर हो गया, यानी डी में क्या हो गया, हमारा दुर्बल परिरक्षण प्रभाव हो गया। जिस कारण यानी कि डी में दुर्बल परिरक्षण प्रभाव लगने का मतलब ये है कि नाभिक का जो आकर्षण बल ये क्या करता है, अपने में से पास हो जाने देता है। यानी कि जितना लगना चाहिए उससे थोड़ा क्या करता है, पास हो जाने देता है। जिस कारण क्या होता है, नाभिक का पूरा आकर्षण बल कहाँ लग जाता है, एस के प्रति लग जाता है। जब एस कोष में लग जाता है नाभिक का आकर्षण बल, हाँ, तो क्या करता है ये कि जितनी साइज होनी चाहिए परमाणु की उतनी आपको थोड़ी सी और संकुचित हो जाती है। क्या होती है, थोड़ी सी और कम हो जाती है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं संक्रमण संकुंचन। क्या बोलते हैं, संक्रमण संकुंचन। क्या बोलते हैं बच्चों, संक्रमण संकुचन। यहाँ पे क्या हो जा रहा है, यहाँ पे गैलियम में देखिए
गैलियम में हमारा क्या हो जा रहा है, 3D कोष आ जा रहा है। जब डीप कोष आ जा रहा है तो यहाँ पे एस का जो क्या होता है, नाभिक का जो आकर्षण एस के प्रति ज्यादा लग रहा है, तो यहाँ की परमाणु संख्या क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। अगर देखा जाए डेटा के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे देखिए एल्यूमिनियम का और गैलियम का, एल्यूमिनियम का परमाणु संख्या कितना होता है, लगभग 143 पिकोमीटर होता है। कितना होता है आपको याद नहीं करना है, जिस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। 143 पिकोमीटर होता है। गैलियम में कितना होता है, 135 पिकोमीटर होता है। कितना होता है, 135 पिकोमीटर होता है। तो हमारा क्या हो गया यहाँ पे परिरक्षण प्रभाव लग रहा है। क्या लग रहा है बच्चों, परिरक्षण प्रभाव लगने के कारण। और इसी को, इस पूरी प्रक्रिया को क्या बताया गया, इसको बोलते हैं संक्रमण संकुंचन, यानी जितनी इसकी परमाणु संख्या होनी चाहिए उससे क्या है, कम है। तो अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे गैलियम में 3d10 यानी डी कोष के जो इलेक्ट्रॉन का, D3d10 के कोष के इलेक्ट्रॉन का परिरक्षण प्रभाव और क्या है, नाभिकीय आवेश, यानी कि नाभिक का आकर्षण संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन के प्रति, यानी कि नाभिकीय आवेश की तुलना में दुर्बल होता है। यानी कि देखिए यहाँ पे किसका, यहाँ पे क्या हमारा ज्यादा पड़ जा रहा है, यहाँ पे हमारा पड़ जा रहा है नाभिकीय आवेश का प्रभाव ज्यादा पड़ जा रहा है। और यहाँ पे क्या लग रहा है, दुर्बल परिरक्षण प्रभाव लग जा रहा है। क्या लग जा रहा है बच्चों, दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण गैलियम का परमाणु त्रिज्या एल्यूमिनियम से कम होता है। तो प्रश्न में क्या कहा गया देखिए, यहाँ पे सही क्रम क्या हो जाएगा, देखिए बोरॉन के बाद क्या आता है, एल्यूमिनियम, यहाँ गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम, फिर क्या आता है, थैलियम आता है। यहाँ पे देखिए हमने क्या परमाणु क्रम लिखा है, तो यहाँ पे हमने ये बात समझ ली। यहाँ पे सीक्वेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे सीक्वेंस हो जाएगा, देखिए एक बार मैं आपको लिख के यहाँ पे समझा देता हूँ। देखिए क्या हो जाएगा, बोरॉन के बाद गैलियम, गैलियम के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद इंडियम, इंडियम के बाद फिर आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा, थैलियम आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, समूह 13 के तत्वों की परमाणु त्रिज्या का बढ़ता हुआ क्रम। अर्थात दिए गए प्रश्न का सही विकल्प क्या है, विकल्प सी। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।